हेलो दोस्त, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य। बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का अध्याय नंबर 10 जो है प्रत्यय। अभी तक हमने उपसर्ग, समास, संधि, वर्ण परिचय, आदि शब्द रूप, धातु रूप आदि सभी को हमने पढ़ाया, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ होंगे। विद उसके उसके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ हमने नोट्स भी दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय से आप जान लीजिए, हर साल डायरेक्ट प्रत्यय नहीं पूछता है, उसके वाक्य को बनाना होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यय। जैसा कि उपसर्ग पढ़े हैं, तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय हम आपको समझाते हैं। ये है, मैंने लिखा है प्रत्यय, ठीक है। थोड़ा हल्का हो गया है, लो, ठीक। प्रति प्लस अय प्लस अच, वह शब्द वह शब्द या शब्दांश जो धातुओं के अंत में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय पद की व्युत्पत्ति यही है। प्रत्यय पद की व्युत्पत्ति प्रति प्लस अय प्लस अच, ये इसकी व्युत्पत्ति होती है। ये इसकी व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। आप घबराइए नहीं, इतना आसान नोट्स आपको कहीं मिलेगा नहीं एकदम। अब हम आपको यहाँ एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं। जैसे उपसर्ग ऐसे सिंपल लैंग्वेज में सीधी सीखिए। उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे प्रत्यय के भेद, ठीक। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। नंबर एक है हमारा कृत प्रत्यय। नंबर एक क्या है हमारा? कृत प्रत्यय। अब देखिए, नंबर एक हमारा क्या है? कृत प्रत्यय। सॉरी, धातुओं के अंत में लगते हैं, जैसे कत्वा, कत, कृत आदि। इस ये सब वर्ड से अभी हम सेंटेंस बनाएंगे, तो आप कहेंगे कितना इजी है। ओके, अभी हम आपको भेद बता रहे हैं। कृत हो गया मेरा तिंग प्रत्यय, धातुओं के सॉरी, धातुओं के अंत में लगते हैं। प्रत्यय मतलब धातुओं के अंत में ही हम लगाएंगे, कहीं भी हो। पठति, पठंता, पठंती, ये सब अभी हम सॉरी, अभी एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। आदि धातुओं रूपों में जो ती त अंति आदि ती ता अंति ये धातु रूप में भी चलते थे, प्रत्यय लगते हैं, वे तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तिंग प्रत्यय से बने शब्दों को अर्थात धातु रूपों को तिङंत कहते हैं। देखिए, अगर हम आगे पीछे चैप्टर पढ़ा देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अब यहाँ जो मैंने तिंग प्रत्यय, अब ये तिंगत प्रत्यय कहाँ से आया? ये देखिए, ती ता अंति, ये अब धातु में ऑलरेडी पढ़ के अभी जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया है। जो पुराना इसके पहले वाला लेक्चर, उसमें धातु पढ़ाया, उसमें ये वर्ड आए हैं। आगे चलते हैं हम। तीसरे नंबर का जो हमारा प्रत्यय है वो है तद्विंत प्रत्यय। जो शब्दों प्रातिपद के अंत में लगते हैं, जैसे तल, ये जो सेंटेंस है वतुप, मतुप, ये सबसे भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा है। इससे इजी वर्ड में आप नहीं पाओगे, कहीं भी नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। विथ ये खुद का लिखा हुआ नोट्स है, और बहुत इजी टू वर्ड में मैंने लिखा है। सुप प्रत्यय, ये प्रत्यय भी शब्दों के प्रातिपद मतलब अंत में शब्दों के रूपों में यही प्रत्यय लगता है। रामा, रामौ, रामा आदि शब्द रूपों की अंत में जो आ, सुप, औ या जस, अब जस यहाँ प्रत्याहार है, आदि प्रत्यय लगते हैं, वह सुप प्रत्यय कहलाते हैं। सुप प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अर्थात शब्द रूपों को सुबंत कहते हैं, ठीक है। आप गांव में इसको जिसे चावल फुटकते हैं उसको सूप कहते हैं, तो आप उससे वहां से एक चीज याद रख सकते हैं, सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय कहाँ होता है? प्रत्यय के भेद होते हैं। आगे चलते हैं हम।
स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय को हम आपको समझाएंगे इजी टू वर्ड में। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अज शब्द पुल्लिंग का है जिसका अर्थ होता है बकरी, अज मतलब बकरा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अज मतलब बकरा। अज का मतलब होता है बकरा। ठीक है, अब इसको हम फिर समझाएंगे। स्त्री प्रत्ययों की कुल संख्या 4 मानी गई है आचार्यों ने। ये आचार्यों की अकॉर्डिंग है। स्त्री प्रत्ययों की कुल संख्या 4 मानी है। कुल संख्या तो 8 है परंतु 4 प्रत्यय महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने 8 मानी है लेकिन मान लिए, लेकिन जिस मेन जो होते हैं ये हमारे 4 होते हैं। क्या? टाप, णीप, देखो टाप, ईप, इंस, इन। आपको उच्चारण करना अंगा से, ठीक है। अब आता है हमारा देखिए, यहाँ जो मैंने आपको बताया 5 प्रत्यय आपको मैंने दिखा दिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्रत्यय के भेद में मैंने बताया है आपको। कृत प्रत्यय, दूसरा हमारा तिंग प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, शुभ प्रत्यय, और 5वां हमारा है जो स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की हम बात करेंगे। स्त्री प्रत्यय की हम अगर बात करेंगे, स्त्री प्रत्यय को आचार्यों ने आगे चलकर 8 मान लिया है, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण है जो मैंने लिखा है। अब नंबर एक प्रत्यय का हम डिटेल देखेंगे। जैसे देखिए, मैंने वहां क्या बोला था? कृत प्रत्यय में क्या आते हैं? कत्वा, कत, कृत आदि। कृत प्रत्यय में मैंने क्या सॉरी, कृत प्रत्यय में जो मैंने आपको बोला है वहां आते हैं ये 4 वर्ड। अब एक एक से आप बनाइए। जैसे अब देखिए, जो मैंने आपको कृत प्रत्यय में बताया था, क्या कत्वा भी आता है, कृत प्रत्यय है। वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है क्या क्या आता है। कत्वा, ठीक है, कत्वा प्रत्यय, कत प्रत्यय, कृत आदि, ये सब जो प्रत्यय आते हैं ना, ये कृत प्रत्यय में आते हैं। अब देखिए, केवल कत 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 से मैंने 5 बनाए हैं। ऐसे 5 या 15 एग्जाम्पल से जब आपको समझाएंगे हम ना, तो आप एकदम निश्चिंत होकर समझिए, आपको याद हो जाएगा। बस केवल रीडिंग मारनी है। देखिए, एग्जाम में पूछता है कत से 5 कत प्रत्यय से 5 प्रत्यय बनाइए, कत कृत प्रत्यय लगाकर 5 उदाहरण समझाइए। तो आपको लिखना है सबसे पहले नंबर 1 धातु प्रत्यय। ये प्रत्यय हमारे, ये प्रत्यय हैं। फिर पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, नपुंसक लिंग आएगा। ये आप शुरू से ही आप लिंग, संस्कृत में 3 लिंग ही चलते हैं। देखिए, पठ लगाएंगे कत, तो पठति, पठित, पठितम, ये आपको याद हो गया। लिख लगाएंगे कत में, तो लिखित, लिखिता, लिखितम। कथ लगाएंगे तो कथिता, कथित, कथितम। दा, कत, दत्त, दत्ता, दत्तम। नस लगाएंगे कत में, तो नष्ट, नष्ट, नष्टम। अब ये भी मैंने केवल क्या बताया है? देखिए, जो ऊपर मैंने बताया था ये केवल एक से मैंने 5 आपको समझाया। ऐसे तीनों से समझाएंगे तो आपके टोटल हो जाएंगे 15। अब कतुवत प्रत्यय, ठीक है, कतुवत प्रत्यय लगाकर 5 बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझना है ये कृत प्रत्यय है, ठीक। इसमें डिवीजन पूछता है, कृत है कि स्त्री है कि तिंग है कि तद्विंत है कि सुप है कि स्त्री है, बस यहाँ आपको समझना है। अब देखिए, कतुवत प्रत्यय को आप समझाएंगे हम। धातु तो आपको लिखना है, प्रत्यय, ये प्रत्यय है, ये धातु है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। भू प्लस कतुवत, भूतवान, भूतवती, भूतवत। कृ प्लस कतुवत, कृतवान, कृतवती, कृतवत। नी प्लस कतुवत, नीतवान, नीतवती, नीतवत। दृ प्लस कतुवत, दृ धातु में कतुवत प्रत्यय लगाएंगे तो उसका पुल्लिंग बनेगा धृतवान, स्त्रीलिंग धृतवती,
नपुंसक धृतवत। अब यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना है कि स्त्रीलिंग में कैसे लिखा जाता है। आगे चलते हैं। कत्वत प्रत्यय के हम पहचान आपको समझाएंगे। ये मैंने आपको कत्वत प्रत्यय का उदाहरण समझाया। अब इसके पहचान देखिए, कत्वत प्रत्यय होता क्या है। ठीक, कत्वत प्रत्यय भी भूतकालिक होता है, अर्थात इसमें बने हुए शब्द भी भूतकाल में बने प्रयुक्त होते हैं। जैसे पठितवान का अर्थ होता है पढ़ा। ठीक है, पठितवान का अर्थ होता है पढ़ा। इस प्रत्यय की भी निष्ठा संज्ञा होती है। यह प्रत्यय कृतवाच्य में प्रयुक्त होता है। अभी हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कृतवाच्य, कृतवाच्य से कर्तावाच्य। जो जितने वाच्य होते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब वहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आप अभी यहाँ केवल इतना समझिए, यह प्रत्यय कृतवाच्य में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय के प्रारंभ के कृ, की तथा अंतिम उ, इत संज्ञा होकर लोप हो जाने से त्वत शेष बचता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में तवान, ठीक है, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक लिंग में तवत। अब इसको हम फिर आपको पहचान बताएंगे कत्वत के। आपको लिखने के आ जाए कत्वत प्रत्यय लिखिए, तो आप बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको पहचान बहुत ईजी है। जिन धातुओं में कत्वत प्रत्यय लगा हो उनके अंत में तवान, तवती और तवत। कत्वत प्रत्यय की पहचान क्या है? तवान, तवती, ठीक है, और तवत। ये अगर वर्ड आपको किसी वाक्य के अंत में लगा दिख जाए तो आप इसको समझो कि ये कौन सा प्रत्यय है? कत्वत प्रत्यय है। अब इसका हम उदाहरण से समझाएंगे, देखिए। आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ, देखिए। ये जो लिखा है मैंने, मिसप्रिंट कुछ नहीं हुआ है। ये जो हमने लिखा है, ये सा और ता में री लगा है, ठीक है, तो सात्री। तो अब यहाँ से आपका आता है सात्री प्रत्यय। सात्री प्रत्यय के उदाहरण हम आपको समझाएंगे। देखिए, सात्री प्रत्यय में आपको समझना है धातु प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आप तो समझ ही गए होंगे। ये सात्री लिखा है मैंने, ठीक है। पच प्लस सात्री, पुल्लिंग में पचन, स्त्रीलिंग में पचंती और नपुंसक लिंग में पचत। पठ प्लस सात्री, पुल्लिंग में पठन, स्त्री में पठंती, पठत नपुंसक में। क्री प्लस सात्री, पुल्लिंग में कुर्वन, स्त्री में कुर्वंती, नपुंसक में कुर्वत। अब आता है ईस धातु में सात्री प्रत्यय लगाने से इच्छन, इच्छन्ति, इच्छत होता है। छिप से सात्री प्रत्यय में छिपन, छिपंती और छिपत। आपको बिल्कुल नहीं पहचान, इसका हम पहचान जैसे हमने क्या ऊपर क्या बताया, देखिए। कत्वत प्रत्यय की पहचान क्या है? तवान, तवती और तवत। उसी प्रकार हमारे सात्री प्रत्यय की भी पहचान है। देखिए, पहचान से बिल्कुल इसीलिए इतना से किसी किसी ने आपको अभी तक ये नहीं समझाया होगा, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, सात्री तथा सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। सात्री प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय है और कत्वत प्रत्यय हमारा भूतकालिक था। अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग कार्य की निरंतरता करते हुए का बोध कराने के लिए किया जाता है। पठन का अर्थ है होता है पढ़ते, पढ़ते हुए। अब इसके फिर पहचान देखिए, सॉरी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी टू वर्ड में। सात्री प्रत्ययों सदैव परस्मयी पदी धातुओं में लगता है, अतः इस प्रत्यय के प्रारंभ के शा की तथा अंतिम री इत संज्ञा होकर लोप हो जाने से अत से बचता है। इसके रूप तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अति या अंति। देखिए, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। देखिए, अति, अन या अंति, ये तीन वर्ड आपको हमेशा ध्यान लेकर चलना है जिससे आपको पहचानने में कठिनाई ना हो। ये आप देखिए, पहचान इसकी क्या है? पहचान है इसकी, इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में अन, अति और अंति, अत में से कोई एक शब्दांश लगा होता है। तो सातरी प्रत्यय में पहचान क्या, उसमें तवत, तवंती, तत्, ये था। अब यहाँ पे आपको क्या है पहचान? अति, अन, अंति या अत। अभी तक हम आपको कहीं 5 स्टार नहीं बताए हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ ले चल रहा हूँ। ये श्रित प्रत्यय, यहाँ पे आप लगाइए 3 स्टार। 5 स्टार जस्ट इसके नीचे है, ये आने वाला है सानच प्रत्यय। पहले बात, यहाँ आप तुरंत लिखिए 5 स्टार। ठीक है, सानच प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है। यह प्रत्यय भी वर्तमान कालिक प्रत्यय है, अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग भी कार्य की निरंतरता करते हुए का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे पठमाना का अर्थ होता है पढ़ते हुए, यहाँ कार्य की निरंतरता का बोध हो रहा है, या यहाँ कार्य में पढ़ते का बोध हो रहा है। आप आगे चलेंगे, अब पहचान मतलब परिभाषा, सानच प्रत्यय 5 स्टार मैंने बना दिया है। आया है, आना तय है। इस प्रत्यय की सतत संज्ञा होती है। सानच प्रत्यय सदैव आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। सानच प्रत्यय के आरंभ के सा तथा अंतिम चा की इति संज्ञा होकर लोप हो जाने से अनशेष बचता है। आप समझे? सानच प्रत्यय वर्तमान कालिक होता है, बस आप इतना ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। स्त्रीलिंग में आना पुल्लिंग, आन नपुंसक लिंग में आनम। कुछ स्थानों पर आन, आना, आनम के स्थान पर मान, माना, मानम भी जुड़ता है। बस सानच प्रत्यय का पहचान है आन, आनम, आन, आना, आनम के स्थान पर मान, माना, मानम भी जुड़ता है। पहचान इसका है, इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में आन, आना, आनम अथवा माना, माना, मानम में से कोई एक शब्दांश अवश्य लगा होता है। आप इसका उदाहरण, इतने 5 एग्जाम्पल दिए हैं ना। अगर आप ये एग्जाम्पल एक बार ऐसे सरसरी निगाह से पीडीएफ देखेंगे ना, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है, एग्जाम ये गारंटी है 100% लो, कहीं बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ही नहीं। चलिए, ये धातु होते हैं, ये प्रत्यय होते हैं, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। धातु आपको ये हमेशा ध्यान लेकर चलना है, प्रत्यय है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक, पच में सानच प्रत्यय लगाओगे तो पच माना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में पच माना, पच मानम नपुंसक में। जन धातु में सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग जय माना, स्त्रीलिंग जय माना, नपुंसक लिंग जाय मानम। नी धातु में सानच प्रत्यय जोड़ोगे तो नय माना, नय मानम, नय मानम। शुभ धातु में सानच प्रत्यय शोभा मानम, शोभानम, शोभमानम। चुर धातु में सानच प्रत्यय चौर्यमाणा, चौर्यमानम, माना, चौर्यमानम। ठीक, 5 स्टार आपका ये भी प्रत्यय जाएगा। ठीक है, आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, ये दो प्रत्यय कभी कभी 10 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। अभी हम आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे तो आपको विश्वास होगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को नोट करके रखा है, ये देख लीजिए। 21 में ये भी आए हैं, 21 में आए, 22 के पेपर हैं। अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे, तब तक के लिए पुराने पेज पे अपने चलते हैं।
तो आप यहाँ पहचान गए। अब हम आपको पढ़ाएंगे तव्यत प्रत्यय। यह प्रत्यय यह प्रत्यय योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में लगता है। जैसे पठितव्यम का अर्थ होगा पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए, तथा गतव्यम का अर्थ होगा जानने योग्य अथवा जानना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके हम पहचान कैसे बताएंगे आपको। यहाँ देखिए, इस प्रत्यय के अंतिम ता का लोप हो जाता है, केवल तब्य ही शेष बचता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या तथा नपुंसक लिंग में तब्यत होगा। पहचान देखिए, प्रत्यय से इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में तब्य, तब्या और तब्यम होता है। ठीक है, अंत में तब, तब्या और तब्यम होता है। आप इसको देख लीजिए। धातु तो ऑलरेडी आपको पता है, प्रत्यय पता है, पुल्लिंग कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, नपुंसक, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो डिवीजन मैंने कर दिए आपकी इजीली आप नोट्स में ऐसे कर लीजिएगा। धातु देखिए, एक बताएंगे, चार आप समझेंगे। भूत धातु में तब्यत प्रत्यय लगने से भवितव्य, भवितव्या एंड भवितव्यम। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा देखना लेक्चर, क्योंकि एक बार थोड़ा नए नए वर्ड हैं तो आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए हम आपको बहुत कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। गम धातु में तब्यत प्रत्यय गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। मन धातु में तब्यत प्रत्यय लगाने से मनतव्या, मनतव्या, मनतव्यम। नी धातु में तब्य प्रत्यय लगाने से नेतव्या, नेतव्या, नेतव्यम। कत्वा प्रत्यय, अब आप तो आपको यहाँ तक समझ में, अब आपको हम यहाँ समझाएंगे कत्वत प्रत्यय। इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। जब एक कार्य के समाप्त के बाद दूसरी क्रिया की जाती है और दोनों का एक ही कर्ता होता है, तो पहले क्रिया के कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है। इससे क्रिया पूर्वकालिक बन जाती है। मुख्य क्रिया के पूर्ण होने की वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाकर, पढ़कर, नहाकर, सोकर। जब कत्वा प्रत्यय को धातु में जोड़ा जाता है तो कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। धातुओं के आधार पर निम्न नियमों से रूप बनता है। आपको हम आगे दिखाएंगे। देखिए, अब यहाँ ये इसलिए आपको ट्रिपल स्टार बताएं क्योंकि अगर रूप से पूछता है, आपको हम हर तरह का एग्जाम्पल दिखाएंगे, वो भी लिखे हुए, ना कि बुक में तो बहुत सारे उल्टा सीधा दिया होता है और आप वहाँ पे जो है ना समझने में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सारे नए नए वर्ड हैं। उसको तोड़ मड़ोड़ कर उसका सार भाग यहाँ हम आपको देंगे। जैसे देखिए, नी धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से, तो मैंने क्या बोला था कि और त्वा शेष रहता है, तो नित्वा का हट जाता है। ये का हट जाएगा आपको बनाने पे। जैसे मैं आपको बना रहा हूं, नी प्लस कत्वा। ठीक है, नी प्लस कत्वा तो बराबर क्या बनेगा, इसमें देखिए का हट जाएगा तो नी त्वा। ये हमारे कौन से प्रत्यय हैं आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, कत्वा प्रत्यय का ये पहचान है। पहचान से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित धातुओं में त्वा शेष रहता है। धातुओं में त्वा से पूर्व ई की मात्रा धातु के अंतिम वर्ड पर लगाई जाती है। ऊपर चलेंगे, अब देख लीजिए फिर पठ कितने एग्जाम्पल हम आपको पहली बात दे रहे हैं, 4 ऊपर बताया, इसी में 4 नीचे रूप में। तो आप एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होइएगा। 8 एग्जाम्पल में इससे बाहर आपको आने ही नहीं है, ये श्योरिटी है।
पठ प्लस कत्वा, पठित्वा, क्या हटाना है आपको? ये जो का है ना, ये आपको हटाना है। लिख धातु में कत्वा जोड़ने से लिखित्वा, खाद धातु में कत्वा जोड़ने से खदित्वा, सी धातु में कत्वा जोड़ने से साइत्वा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए, जिन धातुओं के अंतिम वर्ण में मा या ना हो तो कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम मा या ना का लोप हो जाता है। जैसे आप क्या बोलते हैं ना, जैसे लीजिए नम, ये नम आपने लिया है, नम, ठीक है, नम ले लिया और आपने कत्वा ले लिया इधर से, ठीक। तो मैंने क्या बोला है, जिन धातुओं के अंतिम वर्ण में ना या मा आता है तो वो गायब हो जाता है। ये ना आया है, इसका लोप हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो और इधर का हट जाता है, तो क्या बनेगा? नत्वा। क्या बनेगा? नत्वा। आपको उच्चारण करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ठीक है, ये समझ गए। गम, कत्वा, गत्वा। अब बताओ आप इसमें क्या नहीं समझ में? जैसे मैं दूसरा बना दे रहा हूं, देखिए मन है, मन प्लस कत्वा, ठीक है, तो बनेगा क्या? मनत्वा। ना आपको नहीं यहाँ आपको नहीं ना हटाने, इसलिए मैं आपका चेक कर रहा था कि आप कितना ये सुन रहे हैं। देखिए ना हटा तो मत्वा बनेगा, सीधा सीधा, ठीक। ये हमारे कौन से प्रत्यय हैं? आपको हमेशा, मैं आपको हमेशा इसलिए स्लाइड आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ, देखिए, ताकि आपको चीज़ें रिपीट हों। कत्वा प्रत्यय है, क्यों? अच्छा, मैं आपको दिखाने का रीजन क्या था, कत्वा तो यहाँ भी लिखा था ना, यहाँ भी लिखा, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, या देख लीजिए, लेकिन आपको आगे पीछे करने से आप चीज़ों को देखें, समराइज कर सकते हैं आप चीज़ों को। अब इसको 4 स्टार देंगे, जो आगे है इसको 4 स्टार देंगे, ठीक है, 4 स्टार देंगे हम इसको, ठीक। क्यों 4 स्टार देंगे? तुमुन प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, जैसे खदितु का अर्थ होगा खाने के लिए, इस प्रत्यय से बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं। पहचान, पहचान में आपको हम बताएंगे कि इस प्रत्यय से बने हुए शब्द के अंत में तुमुन अथवा तुमुन की जगह पर तुम शेष लग जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं ना, आपको बिल्कुल नहीं आपको घबराना है। देखिए, धातु प्रत्यय शब्द, भुज धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है तो भोक्तुम बनता है। क्या? भोक्तुम, कतु आ गया। ऐसे भू तुमुन, भवितुम, अस तुमुन, ये अच्छा है। देखिए भू प्लस तुमुन भवितुम, ऐसे भवितुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, त्यज प्लस तुमुन त्युक्तुम, हन प्लस तुमुन हंतुम, वच प्लस तुमुन वक्तुम। अब आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा आपको शॉर्ट में करके समझाया। देखिए यह प्रत्यय निमित्तार्थक क्रिया में भी होता है। जैसे इसका निमित्तार्थक का अर्थ होता है कि कर्ता द्वारा जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया की जाए। राम खदितुम गच्छन्तु, राम खाने के लिए जा रहा है, ठीक है, राम कहाँ जा रहा है? खाने के लिए। इस वाक्य में राम खाने की क्रिया कर रहा है, अर्थात काम कर रहा है ना। अब लप्य प्रत्यय, लप्पड़ नहीं मानना होता है, लप्य प्रत्यय होता है, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान देना है, कुछ लोग इसको लप्पड़ ना समझ लें। आपको लप लिखा है, ये चीज़ लिखा है, देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ, ये चीज़ लिखा है लप्य, ठीक है। लप्य प्रत्यय, यह प्रत्यय भी कत्वा प्रत्यय की भांति पूर्वकालिक है।
इसका अर्थ भी कर्म या करके होता है। इससे बने शब्द अव्यय होता है, अर्थात लप्य प्रत्यय पूर्ण रूप से कत्वा प्रत्यय के समान है। केवल अंतर यह है कि कत्वा प्रत्यय अनुपसर्ग अर्थात जिस धातु में उपसर्ग ना लगा हो। अब क्या इसमें आपको थोड़ा करना ही होगी क्योंकि पहली बार लप्य प्रत्यय सुन रहे हैं। ऐसे बचपन में 6th 7th स्टैंडर्ड में प्रत्यय का मीनिंग आपको समझाया जाता है कि जो वर्ड के शब्द के अंत में जुड़ा बना हो, जैसे बड़ी से प्रत्यय बनाना हो, बचपन में जो पढ़ाया जाता है बड़ी का प्रत्यय आपको समझना है तो मिलाई, खिलाई, पिलाई, मिठाई अर्थात लास्ट में वर्ड जुड़ रहे हैं। तो यहाँ हम समझाएंगे संस्कृत वर्डों से, वहाँ हिंदी से समझाया जाता है आपको। देखिए, जिन धातुओं में यह प्रत्यय लगा होगा उनके अंत में या तथा धातु के प्रारंभ में कोई उपसर्ग अवश्य होगा। जैसे अब देखिए, यहाँ मैंने उपसर्ग लिखा है, अब आपको 22 उपसर्ग याद होने चाहिए। अब आप उपसर्ग दो जगह कहाँ पढ़ चुके हैं, एक तो आप अव्ययीभाव समास में 16 अर्थों में जो मैंने प्रयोग आपको सिखाया है वहाँ भी उपसर्ग प्रयोग हुए, और उसके पहले मैंने उपसर्ग आपको 22 बताए हैं। तो इस प्रकार से अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, विहाय पद के अंत में या तथा प्रारंभ में वी उपसर्ग आया है। ये वी हमारा उपसर्ग है, हा प्रत्यय है, ठीक है, लप्य प्रत्यय। पहचान नहीं, उदाहरण प्रदा लप्य प्रदाय, ये सारे प्रा उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग हैं, अनु उपसर्ग हैं, प्रा उपसर्ग हैं। प्रा प्लस लप्य, प्रापाय लप्य अनुकृत्य विद्यालप्य विहाय, ठीक है। आपको ल्यूट प्रत्यय पे 5 स्टार लगाने हैं, ल्यूट प्रत्यय, ठीक, 5 स्टार ल्यूट प्रत्यय पे लगाने हैं। ये आपके कंफर्म है आने एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये सारे प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए, यह प्रत्यय भाव अर्थ में लगता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं। इस प्रत्यय के प्रारंभ में लगे हुए ला की, अंत में लगे हुए टा की इति संज्ञा होकर लोप हो जाता है, यू फेज बचता है तथा यू वो नौका सूत्र से यू स्थान पर अन्य हो जाता है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको आगे हम एग्जाम्पल से दिखाएंगे क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। पहचान में जो आपको बताया गया है, इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में अनम अथवा अड़म अवश्य ही लगा होगा। अब आपको बहुत जगह आपने देखा होगा कि आपको ऐसे दे दिए प्रत्यय, दो प्रत्यय बताकर आगे बढ़ गए। आप मेरा वीडियो जब पूरा देखेंगे और नोट्स पढ़ेंगे, कम से कम प्रत्यय में आपको कुछ नहीं तो 150 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब आप सोच लीजिए इस 150 से कहाँ एग्जामिनर जाएगा बनाने के लिए। धातु, प्रत्यय और शब्द। क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो कर्णम, नी धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो नयनम, गए धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो गानम, ये बनेगा। अब आता है अड़ूल प्रत्यय। अड़ूल प्रत्यय पे 3 स्टार बनाएंगे हम। ऐसे प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है शब्दों के सीखने, धातुओं मतलब धातुओं को बनाने में प्रत्यय भी रोल होता है, और शब्दों को सीखने के लिए, शब्दकोश को सीखने के लिए प्रत्यय आपको जरूरी है। और प्रत्यय के साथ साथ उच्चारण आपको ये समझ आना चाहिए क्या लिखा है। ये मैंने ऋल प्रत्यय लिखा, लिखने का स्टाइल इसका ये है, आधाड़ा वहाँ पर छठुक मात्रा उ और ला। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ऋवल प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है, ऋवल प्रत्यय। लिखकर भी आपको मैंने बता दिया। यह प्रत्यय कर्ता के अर्थ में लगता है, अर्थात यह प्रत्यय जिस धातु में लगता है उनके हिंदी अर्थ में करने वाला जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल नहीं घबराना। उदाहरण, दृश्य धातु में ऋवल प्रत्यय लगाएंगे तो दर्शका, दस धातु में ऋवल प्रत्यय लगाएंगे तो दर्शका,
दृश्य धातु में ड़ुअल प्रत्यय लगाएंगे तो दर्शका। तीनों अर्थों में हमारा क्या प्रयोग हुआ? देखने वाला। यह प्रत्यय सदैव पुल्लिंग में बनता है। ड़ुअल प्रत्यय केवल पुल्लिंग में बनेगा। इस प्रत्यय से बने हुए शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रत्यय में प्रारंभ में लगा हुआ ड़ा तथा अंत में लगे हुए ला का लोप हो जाता है। शेष ऊ बचता है तथा ऊ के स्थान पर यू वर नाकव सूत्र। ये देखिए, ये सूत्र है यू वर नाकव। ड़ुअल प्रत्यय का सूत्र क्या है? ये सूत्र आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके स्थान पर अप हो जाता है। सूत्र के अनुसार उसके स्थान पर अप हो जाता है। आगे चलेंगे। पहचान। इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में अकाह अवश्य लगा होगा। जैसे क्रि ड़ुअल प्रत्यय में कारका आ अकाह आया। देखिए, इसमें जब उच्चारण करेंगे कारका अका आया ना, तो आ गया। इसलिए हर एक चीज को आप सर्टिफाई करके मैंने आपको बताया है, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नी ड़ुअल नायका, इसमें भी आया है अका। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गय ड़ुअल गायका, इसमें भी अका आया है। भू ड़ुअल भावका, इसमें भी अका आया है। अब इस पे आप 5 स्टार। कितने प्रत्यय आपको कितनी बार पूछा गया होगा फाइनल एग्जाम में और कंपटीशन में कि आप कहीं पूछ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पूछा है। अभी आपको हम और मॉडल पेपर देंगे। पहले आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप रटिए, ना समझ में फिर से पूछिए, लेक्चर को दोबारा देखिए। भाव अर्थ में स्त्रीलिंग का वाचक होने पर धातु से कितिन प्रत्यय विधान होता है। कितिन प्रत्यय के आरंभ में लगे हुए का तथा अंतिम ना का लोप हो जाने के कारण ती शेष बचता है। पहचान इसका जो होता है, इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में ती अथवा टी अवश्य लगा होता है। देखिए, भू धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे? भूति। कृ धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे? कृति। कृति न वर्ड अपने आप से हट जा रहा। दृ धातु में कितिन धृति, श्रु में कितिन श्रुति। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कत प्रत्यय एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घय प्रत्यय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कत प्रत्यय, ठीक है। कत प्रत्यय आपको इतना नहीं इंपॉर्टेंट, आपको बता दे रहे हैं। कृत तथा कत्वत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। कत प्रत्यय भूतकालिक है। जैसे पठिता का अर्थ होगा पढ़ा गया। पहचान, जिन धातुओं में कत प्रत्यय लगा होगा उनके अंत में ये ता, तम या टा, टम में से कोई एक वर्ण अवश्य होगा। आगे चलेंगे। भूकत में भूतः, आप असकत में अतः, कृकत में कृता। ये गलत है, आप नोट्स में भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गम कत में गता, यह तीनों लिंगों में चलता है। आपको देखिए क्या है, कत प्रत्यय। अगर आपसे कोई कहीं पूछता है कोई ऐसा प्रत्यय बताइए जो तीनों लिंगों में चलता है, तो आपको क्या बताएंगे? कत प्रत्यय, ठीक है। अब आता है ऋणी प्रत्यय। ऋणी मतलब होता है इन। ग्रह इन, ग्राह, धन इन, ऋत परे रहते ग्रह की उपधा को दीर्घ हो गया है। ग्राहीन सु, ग्राही मतलब होता है ग्रहण करने वाला। इसी प्रकार मंत्र इन सु, मंत्री ई, अस्था इन सु, अस्थाई। आपको नहीं समझ में, मैं एग्जाम्पल इसलिए आपके लिए एग्जाम्पल बिल्कुल लेकर आए। देखिए पच घय, प्रत्यय घय होता है। राज घय राग, ये एक बार देख लीजिएगा, सिंगल स्टार है, केवल एग्जाम्पल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं अभी तक हम आपको क्या पढ़ाए। देखिए प्रत्यय, फिर प्रत्यय में प्रत्यय के 5 टाइप, फिर 5 टाइप को हम चलेंगे आगे लेकर, फिर उसमें स्त्री प्रत्यय को 4 बताया गया। ये देखिए
आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम छोटे से छोटे चीज़ों में हमने आपको समझाया है। देख सकते हैं आप वीडियो को, जैसे जैसे देखते जाएंगे आप उतने ही समझ में आएगा आपको। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बिल्कुल। हम समझते हैं जितने एग्जाम्पल हमने दिए हैं ना, अगर आप उतना देख लेंगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं यूनिवर्सिटी वाले पेपर में क्या पूछा गया, ठीक है। समझिए, ये देखिए 2021 के मॉडल पेपर में क्या पूछा है। सानच प्रत्यय, ये देखिए 32 के बी में आपको 5 नंबर दिख रहा है ना। सानच प्रत्यय प्रयोग किस अर्थ में होता है स्पष्ट करते हुए 4 प्रत्यय बनाइए। अब मैं आपको वहाँ सानच प्रत्यय में ले जाना चाहूँगा, ठीक। सानच प्रत्यय मैंने जहाँ भी पढ़ाया है आपको, ये देखिए सानच प्रत्यय, उन्होंने क्या बोला, सानच प्रत्यय के 4, मैं यहाँ कितना लिखा हूँ 5। मुझे पता है कि कितना वो पूछ लेंगे, सारे बनाइए। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इसलिए तो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ पेपर, ताकि आप ये मत सोचिए कि कोई बाहर से आ जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। फिर 2021 में ही 5 नंबर में, वो तो 10 नंबर का एक पार्ट था, 5 ही नंबर में क्या पूछा है देखिए। 28 के तुमुन प्रत्यय ये बताया मैंने, मतु प्रत्यय ये बताया। ये देखिए ये दोनों 5 नंबर के, यानी कि 2 नंबर यहाँ भी आपको पूछा है उसी में, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अब चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं 2022 के मॉडल पेपर में क्या क्या पूछा है, ठीक। 2022 के मॉडल पेपर में उन्होंने क्या पूछ लिया है, ठीक। आपको हम बताएंगे, देखिए कत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय एवं तुमुन प्रत्ययों के प्रयोग से प्रत्येक के 4 4, मैं आपको 100 बता दी, मतलब 8 6, किसी किसी में तो 8 बताए हैं और पूछा कितना है 4। इससे आपको समझ में आ गया 1 2 3 4 5, ये आपके जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन इस बार आप सानच और तव्यत प्रत्यय पढ़कर जाइएगा, ठीक है। सानच और तव्यत प्रत्यय आपको बिल्कुल मिलेंगे, बाहर एक भी नहीं आएंगे। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू। आप नोट्स जाकर बिल्कुल देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।